Today I, Karamjeet Singh, is going to teach you very interesting topic, articles. Students, सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोगों को इंग्लिश के बारे में चीज़ें बताई गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, बट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं किया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक आर्टिकल. एंड इन आर्टिकल वी नो दैट इन इंग्लिश there are two articles, right? Basically two articles. One is called definite article, एक कहलाता है definite article और दूसरा कहलाता है indefinite article. So what is definite and what is indefinite article? When you talk about a specific thing, जब आप particular चीज की बात करेंगे, एक खास चीज की बात करेंगे, तो वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. एंड व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? बेसिकली द इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल और एंड. नाउ स्टूडेंट्स, when we are talking about articles, when we are talking about English, we must have a very good command over our pronunciations also. हमारे प्रोनाउंसिएशंस, हमारे उच्चारण जो है उनको भी एक टीचर होने के नाते आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारे उच्चारण गलत ना हो. राइट? जैसे कि यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है वो तो ए है, बट दिस इज नॉट अ लेटर, दिस इज आर्टिकल. तो आर्टिकल इज अ, राइट? दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड अ लेटर. जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं उसमें ये ए बोला जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल तो इसको हम अ बोलते हैं. अच्छा, अब जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसको हम सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन के लिए यूज कर सकते हैं. बट जो आर्टिकल आ या एन है जो कि हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, दैट इज सिंगुलर. आर्टिकल्स का यूज कहां पर करना है? आर्टिकल्स हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं. दे मॉडिफाई अ नाउन. ये नाउन के बारे में ही बताते हैं. ठीक है? तो आर्टिकल का यूज जो होगा वो सिर्फ नाउन के पहले होगा, या फिर आर्टिकल का यूज हम एक एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं. लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन जुड़ा है तो, राइट? अगर नाउन नहीं है एडजेक्टिव के बाद में तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं. कैसे समझते हैं? एक एग्जाम्पल, जैसे कि he is an honest man. तो यहां पर हमने an का यूज एक एडजेक्टिव से पहले किया है, लेकिन इस एडजेक्टिव के साथ में एक नाउन जुड़ा हुआ है. अगर मैं इसको सिर्फ कहूं कि he is an honest, और अब ऑनेस्ट शब्द के बाद में कोई नाउन नहीं जोड़ता हूं अगर मैं, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो इससे पहले इस आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं. देन दिस इज रॉन्ग. राइट सेंटेंस होगा ही इज ऑनेस्ट, नॉट ही इज एन ऑनेस्ट. हाँ, वी कैन से दैट ही इज ऑनेस्ट ऑफिसर, ही इज ऑनेस्ट मैन, ये बोल सकते हैं. बट जब हमें आर्टिकल लगाना है तो वहां पर नाउन का होना जरूरी होता है. राइट? नाउ अब डेफिनेट आर्टिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं. जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नाउन की, या मैं उस नाउन की बात कर रहा हूं जो सुनने वाला ऑलरेडी जानता है, जो उसको ऑलरेडी ज्ञात है जिस चीज के बारे में, तो वहां पर मैं दा का यूज कर सकता हूं. जैसे कि if I say I was very happy when I saw the policeman who saved me. अब the policeman मैं क्यों बोल रहा हूं? Because I'm talking about a policeman who saved me sometimes in past. जिसने मुझे कहीं बचाया था पास्ट में. मैं उस पुलिसमैन की बात कर रहा हूं. मैं उसको देखकर खुश हो गया, उस पुलिसमैन को जिसने मुझे बचाया था. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पुलिसमैन.
गिव मी अ बुक, कोई भी बुक, एनी बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनी, इंडेफिनिट मीन्स एनी, एंड द का मीन्स है कि पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक नाउन की हम जब बात करेंगे, राइट। तो इस तरीके से इस आर्टिकल का हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट जब हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वैसे तो आर्टिकल इतना इलेबोरेटिव है, इतना विस्तृत है कि इसको हम अगर 2-4 घंटे भी डिस्कस करें तो तब भी हम शायद अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है। लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट सी कुछ चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है आ या एन, इसका यूज नंबर 1 हमें सिंगुलर नाउन के साथ नहीं करना है, ठीक है। इसका यूज हम प्लूरल नाउन के साथ कर ही नहीं सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि आई कैन नॉट से अ वाटर, अ फूड, एन ऑनेस्टी, राइट। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनके साथ में हम इस आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो हमने शायद अभी तक ये समझा है कि वो वर्ड्स जिनकी शुरुआत वाउल से होती है, वाउल कौन से हैं इंग्लिश के? ए, ई, आई, ओ, यू। हम लोगों ने शायद अभी तक ये समझा है कि जब किसी वर्ड की शुरुआत वाउल से होगी तो उसके पहले हमें एन लगा देना है आ के स्थान पर, और अगर किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगी तो वहां पर हमें एन लगाना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, ऐसा हम नहीं करते हैं। बेसिकली वाउल्स का साउंड आना चाहिए वर्ड में। अगर किसी वर्ड की शुरुआत वाउल के साउंड से हो रही है तो वहां पर हमें एन का प्रयोग करना होता है, अदरवाइज हम आ का प्रयोग करते हैं। इट डजंट मैटर दैट द वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वाउल। व्हाट मैटर्स? द साउंड ऑफ द वर्ड, राइट। थोड़ा सा एग्जांपल्स हैं, जरा देख लेते हैं। देखिए आगे हमारे तो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए मैंने चीजों को समझाने के लिए यहां पर हिंदी के जो स्वर होते हैं उनको लिखा है। हमें समझना यह है कि जिन शब्दों की शुरुआत इन अक्षरों से हो वहां पर हमें एन का प्रयोग करना होता है, अन्यथा हम आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वर्ड की शुरुआत वाउल से हुई है या कॉन्सोनेंट से हुई है, हम ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि उस शब्द का जो स्वर है, जो उस शब्द का जो उच्चारण है, क्या वो किसी मात्रा से शुरू हो रहा है? मात्रा का अक्षर आना चाहिए, मात्रा लगा हुआ कोई शब्द नहीं हो, मात्रा लगा हुआ कोई अक्षर ना हो, ठीक है। वो अक्षर स्वयं एक मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी आ, छोटा या बड़ा, ई, उ, ए, ओ। अगर शब्द की शुरुआत इनके उच्चारणों से होती है तो वहां पर हमें एन का प्रयोग करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर दिए हैं, देखते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहां पर जो हम लोगों ने आर्टिकल अ का यूज किया है, उन सभी शब्दों के पहले एक पहला जो लेटर है वो एक वाउल है, लेकिन इसके बाद भी हमने यहां पर जो आर्टिकल यूज किया है वो है अ। जबकि यहां पर जहां हमने एन का यूज किया है, आर्टिकल एन यूज किया गया है, उसके सभी शब्द एक कॉन्सोनेंट है। तो हमें बस ये समझना है कि किसी भी शब्द के पहले हमें आ और एन लगाने से पहले उसका उच्चारण देखना है, उसका लेटर नहीं ध्यान में रखना है, उसका उच्चारण ध्यान में रखना है। जैसे कि अ यूनिट, तो स्टूडेंट्स अब यहां पर जो शब्द हमने लिखा है उसके उच्चारण है यूनिट, यानी कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो या शब्द से, या अक्षर से हो रही है, उसका जो शुरुआती अक्षर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो यूनिट हम शब्द के लिए आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो हमने आ क्यों यूज किया है, क्योंकि
यहां का उच्चारण, इस शब्द का उच्चारण एक मात्रा से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर हमने एक वाउल ई का प्रयोग किया है, जबकि उसके पहले जो आर्टिकल यूज किया गया है वो अ है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण भी यूरोपियन है, राइट। तो अगर मैं कहता हूं कि वह एक यूरोपियन है, वह यूरोप का निवासी है, तो ही इज अ यूरोपियन, ना कि एन यूरोपियन। व्हाई? बिकॉज वी आर सेइंग यूरोपियन एंड द साउंड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वाई जो है वो या का साउंड देता है। इसी तरीके से a 1 rupee coin, I got a 1 rupee coin on the road, मुझे एक रुपए का सिक्का सड़क पर मिला, राइट। तो अब यहां पर जो ओ लेटर आया है ये है तो एक वाउल, लेकिन इसका साउंड यहां पर क्या आ रहा है? वा का, जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, जो कि साउंड जो दे रहा है वो वी का साउंड दे रहा है। इसी तरह से जब हम यहां पर आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक साइलेंट है, हा का कोई साउंड नहीं आता है, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता है, दिस इज ऑनेस्ट। तो साउंड किसका आ रहा है? ओ का, राइट। इसलिए हम यहां पर एन ऑनेस्ट बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर एन एमबीबीएस, ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो यहां पर जो साउंड आ रहा है वो ई का साउंड आ रहा है शुरुआत में। जब हम एम बोलेंगे तो ई एम लिखे तो उसका सही साउंड बनता है, राइट। इसी तरीके से ही इज एन एसबीआई एम्प्लॉय, वो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है, राइट। तो ही इज एन एसबीआई, व्हाई? बिकॉज इसका भी साउंड अगर हम देखें तो एसबीआई, अगर हम हिंदी में समझे तो इसके जो शब्दों के उच्चारण है वो एक मात्रा से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ यूजिंग आर एंड एन, राइट। तो स्टूडेंट्स आप समझ लेते हैं कि हमें दा को कैसे यूज करना है। दा का एक तो हमें यूज समझा है कि जब हम किसी खास चीज की बात करेंगे, जब हम किसी विशेष चीज की बात करेंगे, जब हम किसी ऐसी चीज की बात करेंगे जिसके बारे में सुनने वाले को पहले से ही ज्ञात हो, तो उसके पहले दा का यूज करते हैं। जैसे कि गिव मी द बुक, तो मैं किसी ऐसी बुक की बात कर रहा हूं जो सुनने वाले को पहले से पता है कि कौन सी बुक मैं मांग रहा हूं, राइट। और अगर मैं कहता हूं कि गिव मी एनी बुक, तो एनी के लिए हमने क्या सीखा है कि एनी के लिए हमें आ का यूज करना है। गिव मी अ बुक, यानी कि कोई भी बुक मुझे दे दो, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं कि दा को और कैसे हमें यूज करना है, दा का हमें कहां पर और यूज करना होता है। दा का यूज जब भी हम किसी रिवर का नाम लेंगे, किसी नदी का नाम लेंगे, तो उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। जैसे कि द नील, द यमुना, द गोमती, राइट। जब भी हम किसी नदी के नाम की बात करेंगे तो उससे पहले हमें दा लगाना है। जब भी हम बात करेंगे किसी धार्मिक ग्रंथ की, तो उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। जैसे कि द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द ग्रंथ वगैरह। इसके अलावा दा का यूज हम जब भी डायरेक्शंस, दिशाओं की बात करेंगे, जैसे कि ही रैन टुवर्ड्स द नॉर्थ, ही रैन टुवर्ड्स द वेस्ट, तो डायरेक्शंस के जब हम नाम की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें दा का यूज पहले करना है। फिर जब हम रोमन नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें रोमन नंबर से पहले दा का यूज करना है। ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट who submitted his fees, right? He is the first student who submitted his assignments. इसके अलावा जब भी हम points on the globe की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें दा का यूज करना है। जैसे कि द इक्वेटर या फिर द नॉर्थ पोल। इस तरह से जब भी हम न्यूज़पेपर्स के नाम की बात करेंगे तो वहां पर हमें दा का यूज करना है। वो यहां पर लिखा नहीं है लेकिन उसको समझ लेते हैं। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। जब भी हम किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उसके पहले हमें दा लगाना होता है। जैसे कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल फोन। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे
तो वहां पर हमें द का यूज करना होता है। अब स्टूडेंट्स एक शायद कंफ्यूजन हमारे दिमाग में और रह गया हो कि कुछ लोग इसको दा बोलते हैं और कुछ इसको दी बोलते हैं, कौन सा सही और कौन सा गलत है। स्टूडेंट्स बोथ आर एब्सोल्युटली राइट प्रोनाउंसिएशंस, बट टेक केयर ऑफ यूजिंग दीज प्रोनाउंसिएशंस। जब भी आप उच्चारण की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि जब भी इस आर्टिकल का प्रयोग हम किसी ऐसे शब्द से पहले कर रहे हैं जिसका कि उच्चारण किसी वाउल से होता है, तो वहां पर हम इसको दी बोलते हैं। जब भी किसी ऐसे शब्द से पहले जिसका कि उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, उससे पहले हम अगर इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इसको हम दा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, द एंड, राइट? थैंक यू एवरीवन।